बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें लेक्चर नंबर 12 है। सबसे पहले हम पेज नंबर 76 पर आएंगे। अपनी पेंसिल को अपने पास रखें। इसके ऊपर एक डायग्राम है और उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए उस डायग्राम के अंदर दो बॉक्स दिए गए हैं, एक ब्लू बॉक्स है, एक वाइट बॉक्स है। ब्लू बॉक्स पे मेंशन है डेवलप्ड कंट्रीज और वाइट कलर का जो बॉक्स है उस पे मेंशन है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसके ऊपर वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में उसने हमें बताया है कि जो ब्लू कंट्रीज़ हैं ब्लू कलर में, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड हैं और जो वाइट कलर का कंट्रीज़ हैं जिनको वाइट कलर किया गया है वो अंडर डेवलप्ड हैं। इस डायग्राम को देखने से हमें ये भी आइडिया होता है कि एशिया जो है वो अंडर डेवलप में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप में आ रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दुनिया की एक मखसूस जो लाइन है वो डेवलप्ड है और इस लाइन के जितनी कंट्रीज़ हैं वो अनडेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं सॉरी। और अंडर डेवलप के रीज़न हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज का हिस्सा होती हैं ये भी, और इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं। अंडर डेवलप की पॉइंट नंबर 1, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव लैक ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्न नॉलेज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है और मॉडर्न नॉलेज है कि जो है वो कमी है, यानी कि गैर तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक के पास जो एजुकेशन है उसकी कमी होती है और मॉडर्न नॉलेज यानी जदीद साइंसी उलूम हैं या किसी भी फील्ड के जो नॉलेज है जदीद उसके पास कमी होती है। दूसरा पॉइंट है द पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एडवर्सली अफेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सियासी हालात, वो भी किसी भी कंट्री या किसी भी मुल्क के डेवलप्ड होने या अंडर डेवलप्ड होने पर असर अंदाज होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पाकिस्तान इज कंसीडर्ड एज अंडर डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान को तरक्की पजीर मुल्क माना जाता है। कंसीडर माना जाना, समझा जाना, यानी हम किस सब में शामिल हो गए? वाइट वालों में। पॉइंट नंबर 4 है डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली स्टेबल एंड इंडस्ट्रियलाइज। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं और इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, यानी उनमें इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर मौजूद होती है। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क के सोशल डेवलपमेंट के अंदर। क्वेश्चन है और उसमें पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। ये 5 जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं ये आपने हाईलाइट करने हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक है वो डिपेंड्स करती है इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन पर। मोर पॉपुलेशन हैज़ कंपेयर टू रिसोर्स, लैक ऑफ कैपिटल या फॉरेन लोन्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी मुआशी तरक्की ऑफ एनी कंट्री वो किस पे इंहसार करती है कि वो तरक्की करे? क्या उससे फॉरेन लोन लेना ज़रूरी है? कैपिटल की कमी ज़रूरी है? मोर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिसोर्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो इसमें हम इसका टिक करेंगे पहला,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इसमें ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टिक कर दिया, पहले का ऑप्शन ए। उसके बाद 2 पर जाते हैं। डैश इज एन इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एक सोशल प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इंटरवेंशन ऑफ अमीर और गरीब का फ़र्क। दूसरा, इन्वेंशन ऑफ अदर कंट्रीज इन नेशनल अफेयर्स, उसके कौमी मामलात में दूसरे मुल्कों का अमल दखल। इंस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी, या अंडर डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने बताना है इसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें सोशल प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जी। तो जब हम इस पे थोड़ा सा भी आप गौर करें और जो हमने पीछे लेक्चर्स में रीड किया है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो उसका सोशल प्रॉब्लम है उसकी ज़्यादा वजह जो होती है वो होता है डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। इसको ए को जो है वो टिक कीजिए। नेक्स्ट है, वन ऑफ दीज इज अ डेवलप्ड कंट्री। इनमें से कौन सा मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है? कोंगो, जापान, अफगानिस्तान, जापान। तो इस पे जापान पे टिक कीजिए प्लीज। वन ऑफ दीज अंडर डेवलप्ड कंट्री में इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो बांग्लादेश टिक कीजिए। 5वां और आखिरी एमसीक्यूज है हमारा। द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन इन अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम आएगा, पाकिस्तान पे टिक कर लीजिए क्योंकि हम अभी तक पुराने रस्म तरीके से जो है उसको कर रहे हैं। ये आपकी आज के एमसीक्यूज थे और इसी तरह आपने इनको की पॉइंट्स ऊपर का मैप खास तौर पे आपने बनाना है और इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह गिव शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। इसके बाद ही अल्लाह हाफ़िज़।